हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज ना हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस का सॉल्यूशन हुआ है, जो पेपर हुआ है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज ही इसका आंसर की आया है और आज रात अभी फिलहाल 1 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, जब मैं ये वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 1:30-2 बज जाएंगे, 40 मिनट 50 मिनट लगना चाहिए। पेपर अच्छा था और कल इस मॉर्निंग में ही 10 बजे के करीब मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, तो 10 से 11 बजे के बीच में आप इसे देख पाओगे। तो शूट मैं आज ही कर रहा हूँ, तो टाइम इसलिए लग गया, हालांकि मैं कल ही कर देता, बट टाइपिंग वगैरह में लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, सीधा आंसर की से सॉल्यूशन करवा दिया था। तो इंग्लिश वालों को हिंदी में नहीं मिल पा रहा था, हिंदी वालों को इंग्लिश में नहीं मिल पा रहा था। तो इस बार मैंने खुद से टाइप किया है और अब जाके मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये सॉल्यूशन पैनल पे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं पैनल पे मिल रहा है आपको पता है, मेरे नी में इंजरी है और जिसके कारण मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं मेडिकल लीव पे हूँ अप्रॉक्स 1.5 महीने का, जिसमें से 15-20 दिन हो चुके हैं। स्लाइटली रिकवरी है, तो पैनल पे ना मिलके ना पेन टैब पे मैं करवा रहा हूँ। आपको मेरा शक्ल थोड़ा साइड में दिखेगा, हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका अप्रोच देखना है कि एग्जाम का क्या अप्रोच होता है। तो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारा पूरा मैथ्स का सीरीज चलता है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे चैनल पे गणित के प्राइम टाइम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो मैं जिस अप्रोच से करवाने वाला हूं ना, इट माइट बी पॉसिबल कि बहुत लोग ना आपको इससे फास्ट करवा देंगे। इससे फास्ट पॉसिबल है, बहुत फास्ट है, लेकिन मेरा जो अप्रोच है ना, ये वो अप्रोच है जो आप ना एग्जाम में अप्लाई करते हो। आप ना कभी भी ये जो वीडियो है ना, किसी सेलेक्टेड बंदे को दिखाना या जिनकी मैथ्स में अच्छे स्कोर है, उनसे पूछना कि क्या सर आप एग्जाम में यही अप्रोच लगाते हो, वो बताएंगे। ट्रिक्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम क्या रहता है ना, कि एक तो देखो, ट्रिक्स सारे क्वेश्चंस में लगते नहीं है। 30 क्वेश्चन में से 8 या 10 में लगेंगे, 20 में नहीं लगने वाले हैं। और बच्चे क्या करते हैं, उनके भी सीख लेते हैं। आप पहले ट्रिक्स अप्लाई करते हो, फिर एग्जाम में क्या करते हो, क्वेश्चन में फिर उसको बेसिक से सॉल्व करके क्रॉस चेक करते हो। तो क्यों ऐसा कर रहे हो भाई साहब? तो मैथ्स के लिए मैं हमेशा दो चीज बोलता हूं, कैलकुलेशन और बेसिक, इन दोनों पे काम करो और आपको पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है। ओके, और बहुत प्यार से कर लोगे। पेपर टफ आया था, नो डाउट थोड़ा टफ आया था, बट इट्स नॉट दैट टफ। ओके, 2017 वाला देख लेना। आई नो जिन जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, उनको लग रहा होगा कि पेपर तो बहुत टफ है, ये भाई साहब उतना टफ नहीं बोल रहे। टफ था नो डाउट। 17 के बाद आई थिंक कि अब तक जितने भी पेपर हुए हैं ये टफेस्ट है, या यूं कह लो कि 2017 के मेंस के अलावा मैथ्स ये टफेस्ट है। 2012 में आया था टफ, उसके बाद ये वाला टफ है। कैलकुलेटिव था और कुछ क्वेश्चंस तो वाकई में बहुत अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे। आपको दिख जाएगा पेपर का लेवल ऑन एंड एफ बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब मैं सीधा पैनल पे जाता हूं, वहां से आपको बाकी चीजें दिख जाएगी। तो बेसिकली ये जो हम करने वाले हैं, ये एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस का सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है। जब ये पीडीएफ मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो का लिंक यहां प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप क्लिक करो और सीधा वहां पे पहुंच जाओ। स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, गणित का प्राइम टाइम हमारा प्लेलिस्ट चलता है। मैं चाहूंगा कि आप मैथ्स यहीं से सीखें। कंप्लीट मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अभी हमने ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिया है, एडवांस में बाकी चैप्टर्स नेक्स्ट मंथ से आपको मिलने लग जाएंगे, बट स्टार्टिंग से यहां तक आओगे तब तक आपका नेक्स्ट आ जाएगा, और यहां मैं कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। देन अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो ना, तो ई मॉक, ओके, ई मॉक पे ना 40 एसएससी सीजीएल मॉक खरीद सकते हो। ये 75 रुपीज में है, 75 रुपीज में है, ध्यान रखना 75 रुपीज में है अभी फिलहाल के लिए। आपको कोड लगाना है। क्या कोड लगाओगे? आप कोड लगा देना टारगेट, TARGET, टारगेट लगा देना। ये इस संडे तक मिल जाएगा आपको, जस्ट बिकॉज कि ये वीडियो में डाल रहा हूं इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। 75 रुपीज में 40 एसएससी मॉक मिलेंगे और इसका सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करने वाला हूं। आप हमारे चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, टेलीग्राम पे सर्च करोगे मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, मैं आ जाऊंगा, वहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो जाना। ओके, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड y इज 11। यानी कि ये जो तीन नंबर है, 25 प्लस 46 प्लस y, इन तीनों का एवरेज कितना है? 11। तो ऑब्वियस सी बात है, सम कितना हो जाएगा? 33। 11 इंटू में 3 33, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? घटा दो, -38 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन इजी था। ओके, मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों ने प्री निकाल रखा है, तो बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा मैं। जो क्वेश्चंस इजी वाले होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में हम टाइम देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो क्या कह रहा है, एक टावर है, मान लो ये वाला टावर है, एक 10 मीटर की हाई बिल्डिंग से ना जब एंगल देखा जाता है ना, तो ये 60 डिग्री एंगल है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, ध्यान रखना। ये कितना है? 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री। ये इसकी लेंथ कितनी है, आई मीन हाइट कितनी है इस वाले टावर की? 10 मीटर। देन
जो टावर और बिल्डिंग है ना, इनके बीच का देखो, ये जो है ना, ये बिल्डिंग मान लो या ये टावर मान लो, ये बिल्डिंग मान लो, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 50√3 है, 50√3। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी 50√3 होगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है ना। अब आपसे पूछा इस टावर की हाइट बताओ कितनी है, तो कैसे करोगे? देखो, अगर मैं इसको x मान लूं और ये 50/√3 है और ये 60 है, तो कह सकते हो कि x अपॉन में 50√3 इज इक्वल टू 1060। और 1060 कितना होता है? 1060 होता है √3। तो x की वैल्यू 50√3 इंटू √3, 50 दिया 150, x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। ये 150 था, ये 10 था, तो पूरे की हाइट कितनी है? 160। ओके, ये इजी क्वेश्चन में आएगा। एक मर्चेंट है, समझना क्वेश्चन को, एक मर्चेंट है, उसने सेलिंग प्राइस को ना 42% अबव द कॉस्ट प्राइस फिक्स किया है। यानी कि अगर 100 रुपए है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस उसने क्या किया है? 142 रुपए डाल दिया है, क्योंकि 42% अबव द कॉस्ट प्राइस है। ही सेल हिज गुड्स एट 15% डिस्काउंट एट मार्क प्राइस। ये क्या करता है? सॉरी, ये मार्क प्राइस है। ओके, ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कितना है? 142। अब ये क्या कर रहा है? ये 15% डिस्काउंट दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इस पे मिलेगा 15% डिस्काउंट। तो 142 का 15% कैसे निकालोगे? 10% 14.2, 5% 7.1, तो 21.3। इसमें से घटा दोगे 120.7। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। देखो, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस। क्या पूछा है? हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है 20.7। नियरेस्ट टू इंटीजर बोला है, तो ध्यान रखना इसको 20 मत लेके जाना, 21 लेके जाना। क्यों? क्योंकि ये 21 से ज्यादा क्लोज है। तो 21 इज योर आंसर। देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत लोगों ने इसमें गलती की होगी। दिस इज माय गारंटी, बहुत लोगों ने गलती की होगी। ये 10th का क्वेश्चन है। एक्चुअली में 10th 11th 12th में ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब नहीं आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट आ गया है। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, समझना इस क्वेश्चन को। अ सेट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल। देखो, क्लास इंटरवल क्या होता है? जैसे अक्सर देखा होगा ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्या है? ये क्लास इंटरवल है। तो एक डेटा है जिसका जो क्लास इंटरवल का जो लोअर जो मोड दे रखा है वो 48.5 है। इस पूरे डेटा का जो मोड है ना, मोड को हम z से डिनोट करते हैं, वो कितना है? 48.5 है। द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज 46.5। यानी कि जिससे भी मोड उठाया गया है ना, उसका जो लोअर लिमिट है ना, वो 46.5 है। तो वो 46.5 से समथिंग रहा होगा, मान के चलो x रहा होगा, कुछ भी रह सकता है यहाँ पे। 46.5 से 50, 55, 60 कुछ भी हो सकता है। ये क्लास इंटरवल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वॉज 34। अब यही है मॉडल क्लास जहां से मोड उठाया गया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 34 है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, यानी इससे ठीक पहले वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो 32 है, और इसके बाद वाले का जो फ्रीक्वेंसी है वो द सक्सीडिंग कितना है? 25 है। ये कितना है? 25 है। ध्यान रखना, ये हमारा इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, और आपसे पूछा है विड्थ कितनी है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो यहां पे ना आपको एक मोड का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू एल प्लस में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एल। ये जो एल है ना, सॉरी, एच, एच बोले तो हाइट बोल दो, या फिर डिफरेंस बोल दो, आई बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, वहां पे हम लिखते हैं, यहाँ पे एच के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो एक्चुअली में क्वेश्चन में यही पूछा गया है। सोचोगे ये F1 F0, F1 F0 F2 क्या है? तो सबसे पहले जिस भी इंटरवल से मोड उठाया जाता है, इसका ना एक मैं बड़ा क्वेश्चन करवा दूंगा, मीन मोड मीडियन, अब तो पता चल चुका है। तो मैं 10th का पूरा स्टैट्स ही करवा दूंगा, प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा, ताकि कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो इंटरवल हो गया 46.5 से समथिंग ना, इस वाले के बीच का जो होगा ना, ये हमारा हमारा F1 होता है। इससे ठीक ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, देख रहे हो, 0 1 2। ओके, अब आपके पास F0 पता है, F1 पता है, F2 पता है, L होता है लोअर लिमिट, ये वाला। सो और Z तो दे ही रखा है। सो यू कैन से कि 48.5 इज इक्वल टू 48.5 इज इक्वल टू 46.5 प्लस में F1 विच इज इक्वल टू 34 माइनस 32। F0 32 है, 34 का डबल 68 माइनस F0 32 इंटू सॉरी माइनस 25 इंटू में h कितना है हमारा, यही तो निकालना था। अब सॉल्व कर लो इसको, इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। इस 46.5 इधर जाएगा तो 2 बचेगा। 2 इज इक्वल टू 34 में से 32 2, नीचे 32 और 25 57, 11 इंटू में h।
देखो 2 से 2 कैंसिल, h की वैल्यू आ गई 11, यानी एक्चुअली में ये जो डिफरेंस पूछा था 11 ही आएगा। ये जो नंबर था ना ये ऐसे था 46.5 से लेके 57.5, तो इनका डिफरेंस कितना है 11, ये पूछा गया था। देख रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूं, चल रहा है सही नहीं चल रहा। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या ना पूरी मेहनत करने के बाद फिर ये हो जाए ना, बड़ा दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, सरमाउंटेड अ स्क्वायर बीसीडीई, द वैल्यू ऑफ ई ए बी एंड 3 AEB कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने गलती की होगी। गलती कुछ इस तरीके से की होगी कि उन्हें फिगर नहीं बना पा रहे होंगे। एक स्क्वायर है, ध्यान रखना, एक स्क्वायर है और इसके ऊपर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये है फिगर। बहुत बच्चे फिगर क्या कर रहे, बच्चे रहे होंगे यहां बना देते होंगे। इसमें गलती करते हैं भैया, मैं इतना पता है मुझे बच्चे किस टाइप की गलती करते हैं। ओके, और स्क्वायर क्या है, बी सी डी ई, तो ये बी सी डी ई, मैंने बी सी डी ई क्यों माना है, बी सी यहां पे क्यों माना, क्योंकि ट्राइंगल कह रहा है ए बी सी, तो ऑब्वियस ही बात है ए बी सी। ओके, अब देखो आपसे पूछा है ई ए बी, अगर मैं ई और ए को मिला दूं, आपसे पूछा है ई ए बी प्लस में ए ई बी का वो मतलब तीन सम क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि क्योंकि एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो अभी सी बात है ये भी इसके इक्वल होगा। तो ये और ये अगर इक्वल है दैट मीन्स कि ये और ये भी इक्वल होगा। समझना इस चीज को। निकालोगे कैसे, तो देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है ना 90 डिग्री। ये कितना होगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ये स्क्वायर है। 90 प्लस 60 150, यानी ये पूरा कितना है 150। तो इन दोनों का सम कितना होगा 30, ये 150 है तो ये दोनों का सम 30 होगा ना, यानी ये 15, ये 15, ये अभी हमने ज्योमेट्री किया है 15 15, यानी कि जो ई ए बी है वो है 15 डिग्री, और 3 इंटू में ए ई बी ये भी 15 है, 15 इंटू में 3 45 होता है, 45 प्लस 15 60। क्वेश्चन टफ नहीं था ये वाला। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट आउट ऑफ द मैक्सिमम 25 इन अ टेस्ट आर गिवन एज, देखो 15 बच्चों के ना 25 में से जो मार्क्स आए ना वो दे रखे हैं यहाँ पे। अब ये पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ द मोड क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ मोड्स का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में दो मोड है, एक मोड नहीं है दो मोड है, तभी उसका प्रोडक्ट पूछा गया है। तो क्या क्या है, सबसे पहले तो देखोगे कि 13 रिपीट हो रहा है, 13 रिपीट हो रहा है 2 बार, 11 रिपीट नहीं हो रहा, 16 भी रिपीट नहीं हो रहा, 15 रिपीट हो रहा है 2 बार, फिर 18 भी रिपीट नहीं हो रहा, 12 रिपीट नहीं हो रहा, और कोई सा रिपीट नहीं हो रहा, बस यही दोनों रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो इसके दो मोड आए हैं ना, एक आया है 13 और एक आया है 15। 15 और 13 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 195। आसान था, रफ मत बना देना इसको। समझना अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। दो दोस्त है ए और बी, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 और 2,50,000 रुपए लगा के। ठीक है, दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट इन द सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, यानी जिस रेशियो में इन्होंने पैसे लगाए हैं उस रेशियो में ये लोग बांट देंगे। ये रेशियो इनका 1,50,000 और 2,50,000, यानी कि 3:5 रेशियो। क्या रेशियो है 3:5 रेशियो है। अब क्या हो गया, एक साल बाद ना इन्होंने 6 लाख कमाया। अब एक बात बताओ, जब जो 6 लाख रुपए कमाया गया होगा तो 6 लाख को इन्होंने 3:5 में बांट लिए होंगे इन्होंने। 3:5 यानी 5 3 8, 8 7 56, 75 75, यानी 2,25,000 रुपए इसने ले लिए होंगे। ओके, और 3,75,000 रुपए इस भाई साहब ने ले लिए होंगे। ए ने इतने ले लिए, बी ने इतने ले लिए। बट इन्होंने क्या किया, पैसे ना लेके ना इन्होंने इसमें ना 50,000 रुपए दोनों लगा के इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि ए ने इसमें 50,000 रुपए और लगा दिए, बी ने भी 50,000 रुपए और लगा दिए। अब देखो अगले साल के लिए ना जो इनका कैपिटल है ना वो ये है, इसका है, अरे यार ये क्या हो गया। देखो अगले साल के लिए जो इनका कैपिटल है ना वो है 2,75,000 रुपए और इसका है 4,25,000 रुपए। ठीक है, अगर मैं रेशियो में बात करूं तो 25 275 रेशियो 425, यानी कि 25 से करूंगा तो 25, 4 दूनी 8, 3 11 और 16 1 17, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 11:17। अब ये क्या किया इन्होंने, जो ये पैसे लगाए थे ना इससे 4,20,000 रुपए कमा लिया है, तो 4,20,000 अब ये लोग इस रेशियो में बांट देंगे 11:17 में। तो पूछा गया कि ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो 4,20,000 किसकी वैल्यू है 17 11 28 की, चाहिए किसकी 11 की, तो 11 ये कट जाएगा 1.5 आ रहा है, 11 को 1.5 से करोगे तो 11 5 1,65,000 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी।
क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या है। द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्लोज्ड क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1800। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2 इंटू में लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें x लगा दूं यानी 6x 3x 2x मान लूं तो यह आ जाएगा आपका 18x स्क्वायर, यह आ जाएगा 6x स्क्वायर, यह आ जाएगा 12x स्क्वायर और ये किसके इक्वल है? 1800 के इक्वल है। तो ये दो उधर जाएगा 900, 18 से 24 12 36x स्क्वायर। 36 से कट करोगे x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ गई। यानी कि लेंथ की बात करें तो 6 पंचे 30, ब्रेथ आ जाएगा 15 और हाइट आ गया 10। क्या पूछा आपसे? वॉल्यूम ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 30 इंटू 15 इंटू 10। 30 इंटू 15 कितना होता है? 450, एक जीरो लगा दो, 4500। ये इसका आंसर है। तो देख सकते हो पेपर का लेवल क्या था। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे। अब ये वाला क्वेश्चन ले देख लो, बच्चा इसमें घूम जाएगा, बहुत घूमेगा, लेकिन क्वेश्चन इजी है। देखो क्या कह रहा है, बी ने ना 15 किलो एप्पल खरीदे हैं 180 रुपए पर किलो के हिसाब से, लेकिन जिससे भी उसने खरीदा ना वो निकला बेईमान और दिया कितना? 950 ग्राम। एक्चुअली में इस भाई ने खरीदा 1 किलो है लेकिन इसको मिला कितना? 950 ग्राम। फिर इसने क्या किया, इसने इन सारे एप्पल्स को ना 180 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच दिया, लेकिन ये भी बेईमान निकला। इसने भी क्या किया, 1 किलो के बदले 750 ग्राम ही बेचा है। अब ये पूछा टोटल प्रॉफिट इसने कितना कमाया होगा। एक बात बताओ, प्राइस में तो इसने कोई फेरबदल नहीं किया ना, 180 रुपए का सामान 180 में ही बेच रहा है। 15 किलो एप्पल भी था, 15 किलो एप्पल भी था, और इसमें सबसे अच्छी बात है परसेंटेज पूछा गया है। देखोगे ना चारों ऑप्शन में क्या है? परसेंटेज पूछा गया है। यानी कुल मिला के अब देखोगे कि इस भाई साहब ने ना 950 ग्राम खरीदा है, 950 ग्राम खरीदा है, लेकिन जब बेचने की बारी आ रही थी ना तो ये सिर्फ 750 ग्राम ही बेच पा रहा था। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था, ये जो बीच का 200 ग्राम है ये कमा रहा है। अरे भाई साहब, इसने 750 का सामान 950 में बेच दिया है, ये 200 रुपए कमा गया। किस पे? 200 कमाया है 750 पे। बताओ परसेंटेज में कितना होगा? लोग इसको टफ बोल देते हैं। 80/3 26.66, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखते ही बनना चाहिए था। ये है बाप हर क्वेश्चन का। इस पूरे पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो था ना वो प्रोबेबिलिटी के दोनों और स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि स्टैटिक्स का किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, तो भूल गया होगा। अरे मैं तो मैथ्स का टीचर हूं ना, मैंने तो 12वीं ग्रेजुएशन तो को मैथ्स पढ़ाया, तो मुझे तो याद रहता है कि ये चीजें, बट बच्चों को नॉर्मली याद नहीं रहता है, तो वो उसमें बहुत गलती करते हैं। अब ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ना कुछ ए बार लिखा नहीं जा रहा था मुझसे, तो मैंने ना नोट लगा दिया। मतलब यही है, देखो दे क्या रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ना वो 5/9 है। यूनियन का मतलब होता है साथ में, ठीक है, साथ में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। देखो ये होता है यूनियन, यूनियन में ना सब कुछ आ जाता है और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये वाला ये वाला ये वाला, जब मैं तीनों की बात करूंगा तो ये यूनियन है, लेकिन जब मैं बात करता हूं सिर्फ इस वाले पोर्शन का ना, ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को ऐसे बनाया जाता है, ए नॉट ए बी नॉट ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, सॉरी यूनियन। इसका मतलब होता है, अब इसको ऐसे समझो कि ये प्रोबेबिलिटी है ऐसे लोग जो ए और बी में पास हुए हैं, दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/9। जो दोनों में ही नहीं पास हुए हैं, जो दोनों में ही नहीं पास हुए हैं, उसका जो यूनियन है वो कितना है? 13/27। मेनली फॉर्मूला जो होता है ना, ध्यान रखना इसका, ये पी ए यूनियन पी नॉट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन, याद रहेगा ये फॉर्मूला होता है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा 11/18। आपसे पूछा गया है ऑड अगेंस्ट द इवेंट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट होता क्या है? सबसे पहले अगर बच्चों को यही नहीं पता कि ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट है क्या, कैसे निकाल पाओगे? तो समझ लेना कि ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट क्या होता है। बेसिकली दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ अनफेवरेबल एंड फेवरेबल, मतलब किसी भी चीज की ना होने की संभावना और होने की संभावना का जो रेशियो होता है ना, उसको हम ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये, मैं पास हो जाऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है ये, इनका जो रेशियो है इसको बोलेंगे हम ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट।
याद रखना। तो ये निकालना है, उसके लिए तो आपको ये निकालना पड़ेगा पहले बी नॉट। तो बी नॉट तो हम सिंपल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल दोगे अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये निकालना है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, ये जो ए इंटरसेक्शन ए नॉट यूनियन बी नॉट दे रखा था, इसका फॉर्मूला क्या था? अभी मैंने बताया था 1 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से ये निकल जाएगा। कैसे? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा आपका 14/27। ओके, ये इधर गया, ये इधर गया, प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे। अब आपको पता ही होगा पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको ऐसे समझो, ये टोटल है, ये जो मैंने स्क्वायर बनाई ये टोटल है, ये ए है, ये बी है, और ये इनके बीच में कॉमन है। तो अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना हो, यानी ए भी निकालना है और बी दोनों का सम निकालना है, तो जब मैं पी ए लिखता हूं तो ये पूरा आ जाता है, जब मैं पी बी लिखता हूं तो ये पूरा आ जाता है। तो आप देखोगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया दो दो बार आ गया ना, एक ही बार आना चाहिए था। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, एक बार ये घटा देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो पी ए यूनियन बी दे रखा कितना? 5/9। पी ए कितना है? 11/18। पी बी कितना है? अरे भैया यही तो निकालना है। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 14 में से 27 घटा दो। अब कर दो इसको सॉल्व। कैसे करोगे? पी बी इज इक्वल टू 5/9 माइनस 11/18 प्लस में 14/27। इनका अगर एलसीएम ले लिया तो 18×6 = 54। 54 आ जाएगा एलसीएम। 6×5 = 30 माइनस 33 प्लस 28। तो 33 माइनस 25, 25/54 आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया? 25/54। ये क्या आ गया है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया है। समझना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया है। बी नॉट कितना आ जाएगा? एक में से घटा दो ये, तो ये आ जाएगा 29/54। अब आपसे क्या पूछा था? बी नॉट अपॉन में पी बी। तो बी नॉट आया था 29/54, यह आया है 25/54। ये कट जाएगा, 29/25, ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13% अमॉन्ग 14%। देखो टोटल 14 बच्चे हैं, जिसमें से 13 बच्चों का जो एवरेज है ना, वो है 78। 13 का एवरेज कितना है? 78। जो बचा हुआ एक बच्चा है ना, उसका जो एवरेज है, जो 14% है ना, उसका जो वेट है ना, वो 39 kg ज्यादा है। किससे? एवरेज ऑफ द 14%, यानी ये 14 का जो एवरेज होगा, 14 का जो एवरेज जो भी है, मान लो एक्स है, इससे कितना ज्यादा है? 39 ज्यादा है। सॉल्व कर लो, सिंपल। 14 इंटू में एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस 39 प्लस में 13 इंटू 17 8। यही तो होगा ना। देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक्स को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 14x में से x गए तो 13x इज इक्वल टू 39। 13 कॉमन ले लिया, 3 प्लस 81, 13 से 13 कॉमन, x की वैल्यू आ गई 81। तो ये 89 है, 81 प्लस 39 120 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देख रहे हो, यही है कैलकुलेशन का मजेदार। कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है। एक्स उधर गया 13x, ये 39 था, ये 13 × 78 था, तो मैंने क्या किया, 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 प्लस में 78, 81 इंटू में 13, 13 से 13 कट गया, एक्स की वैल्यू 81 आ गई, डायरेक्ट आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 12वां। 3 डिस्काउंट दे रखा है, 20%, 35% और 10%। बताओ एक डिस्काउंट के इक्वल है, तो वो डिस्काउंट कितना होगा? तो 20% का मतलब होता है 100 रुपए का सामान 80 रुपए में मिल रहा है, यानी कि 5 रुपए का सामान 4 रुपए में मिल रहा है। मैंने कैसे किया? 20 से कट किया, 5 और 4। 20% का मतलब होता है 5 रुपए का सामान 4 रुपए में मिल रहा है, अगर डिस्काउंट है। तो प्रॉफिट होता तो 5 से 6। 35% का मतलब है 100 का सामान 65 में मिल रहा है, यानी कि 20 का सामान 13 रुपए में मिल रहा है। तो 20 का सामान कितने में मिल रहा है? 13 में मिल रहा है। और 10% का मतलब है 100 का सामान 90 में, यानी कि 10 रुपए का सामान 9 रुपए में। क्लियर है? नाउ इस 4 से 5 को कट कर सकते हो, पचम 25 दहम 250, यानी 250 रुपए का सामान एक्चुअली में 117 रुपए में मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना मिला बताओ? 133। किस में से? 250 में से। तो देख लो ये कितना परसेंट है। 266 अपॉन में 5, 50, 53.2।
ओके, ये सब मैंने करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर से, कुछ इधर उधर तो नहीं हुआ है। 12:56 हो रहे हैं अभी, घड़ी आधा घंटा स्लो है। हाँ ठीक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। 3 जैक्स, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 कार्ड है, तीनों कार्ड को एक के बाद एक निकाला गया है विद रिप्लेसमेंट। देखो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूं, ये टर्म क्या है। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं ना। मैंने पहला कार्ड निकाल दिया, ओके, पहला कार्ड निकाल दिया। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ पहला कार्ड एस आने के क्या चांसेस है। तो देखो एस टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 आने का चांसेस 4/52 है। क्लियर है ना, 4/52 है, यानी 1/13। तो पहला कार्ड क्या है, 1/13। अब ये पूछा है कि दूसरा कार्ड, इसमें रिप्लेसमेंट के नहीं कह रहा है, इसमें बोला रिप्लेस नहीं किया गया, ये कार्ड निकाल दिया गया है। अब फिर से एस आने के चांसेस क्या है। अब एक बात बताओ, एक तो निकल चुका है ना। अब जो टोटल कार्ड है, टोटल कार्ड उसमें टोटल कार्ड कितने बचे, 51 ही तो बचे ना, क्योंकि एक तो निकल चुका है। तो ध्यान रखना, जब विद रिप्लेसमेंट बोल रहा है, विद रिप्लेस यानी कि इस कार्ड को दोबारा से डाल दिया गया है, तो नंबर्स घटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला जाए तो नंबर घटेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे 3 कार्ड है, वन आफ्टर अनदर का मतलब यही हुआ है कि भैया एक निकाला गया है, उसको देखा गया है और फिर से उसको मिला दिया गया। ये क्या बोलेंगे, रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अगर रिप्लेस ना किया जाए तो भैया नंबर्स घटते रहेंगे। पहला कार्ड निकला तो 52, 51, फिर निकला 50, फिर 49, ये होता है रिप्लेसमेंट। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक। जैक होता है जोकर बोलते हैं बहुत लोग, जैक जिसपे जे का सिंबल होता है। ऐसे टोटल कितने कार्ड होते हैं, 4। आपको पता ही होगा टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 26 ब्लैक, 26 रेड। ठीक है, ये ब्लैक होते हैं, ये रेड होता है। अब ब्लैक में से 13 जो है वो यार एक्चुअली पता तो मुझे भी नहीं है, बट हिंदी में काला पान बोलते हैं। और एक होता है हमारा चिड़ी, ऐसे दिखता है। ठीक है, और रेड में एक तो पान होता है। अरे ये तो काला पान हो गया, ये है पान। ओके, एक पान होता है और एक डायमंड होता है रेड में। ठीक है, ऐसे ऐसे 4 होते हैं। ठीक है, अब इस 13 का जो होगा ना, वो 13 में कौन कौन सा होता है, एक होता है इक्का, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक। 4 कार्ड तो ये हो गए। फिर 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9, सॉरी, 1 1 से लेके 10 तक होगा ना। 1 नहीं होता, सॉरी, अरे वही मैं सोचू, 2 से लेके 10 तक। 9 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है, 1 नहीं होता, 1 के बदले एस होता है। ओके, नाउ अब ये कार्ड आपको समझ में आ चुका है। तो क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक। तो पहला कार्ड जैक निकलने का 4/52, यानी कि 1/13। दूसरा कार्ड ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक तो टोटल 26 होता है ना, 1/52, सॉरी 1/26 या 2/52, 1/26। अगर यहीं पे विद रिप्लेसमेंट बोला है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो 2/51 लिखते हैं हम, ध्यान रखना, इनटू में। और जो थर्ड कार्ड है वो इवन नंबर कार्ड है। तो इवन नंबर कार्ड कौन कौन सा हो सकता है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ऐसे 5 हो गए ना, 5 एक में हुआ है तो टोटल 4 होता है ना, 5, 5, 5, टोटल 20/52, यानी कि 4 से कट करो, 4 पंचे 20, 13। क्लियर है। हम्म, कोई दिक्कत, कुछ गलती कर दी हमने ऐसा लग रहा है। ये 26/52 होता है, वही सोचू, इतना बड़ा तो नहीं होगा, 1/2 होगा ना। और 13 13 169 दूनी 338, 5/338। समझ में आ गया कैसे करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखो क्या है। एट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, किसी भी समय में जब पार्क में ना टोटल काउंट किए जाते हैं, उस पार्क में या तो बंदर है, ठीक है, या फिर आदमी है। हेड्स की बात करें तो टोटल 54 हेड्स है, यानी कह सकते हो कि मंकी प्लस ह्यूमन जो है ना वो 54 है। और लेग जो है ना वो 148 है। तो इसको एलिगेशन से करो। अगर मान लो 54 के 54 बंदर होते, तो टोटल कितने पांव होते बताओ। 54 इंटू में 4 कितना होता है, 216। और अगर 54 के 54 आदमी होते तो कितने पांव होते, 108। लेकिन है क्या इन दोनों के बीच में, कितना, 148। तो डिफरेंस देख लो, 40। और ये आ जाएगा 52 और 16, 68। तो रेशियो आ गया, 4 से कट करो 10 और 17,
10:17 में है। अब 54 को 10:17 में बांटोगे तो 20 और 34 आ जाएगा। क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ मंकीज, तो मंकीज तो ये कम है वाला है 20। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। विपिन विपिन ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जितना भी है ना उसका 1/3 किससे गया है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस गया है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल टाइम लगा इसको 12 घंटे। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि 1/3 और 2/3 बोला है ना, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेंगे 3x। तो पहला 1/3 x और बचा हुआ 2x। अब समझो x गया है वो 30 की स्पीड से, और बचा हुआ 2x गया है वो 40 की स्पीड से, और टोटल टाइम कितना लगा इसको 12 घंटे। इसको सॉल्व करना है। 40 और 30 का एलसीएम 120, ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 12, यानी 10x अपॉन में 120 इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू आ जाएगी 144। सोचोगे 144 तो कहीं है ही नहीं, हमसे पूछा टोटल डिस्टेंस, तो हमने टोटल डिस्टेंस 3x माना था। 144 इंटू में 3 432 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो 16 क्वेश्चन क्या है, 80 लीटर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 80 लीटर मिक्सचर है टोटल, 7:9 रेशियो में है। इसमें से क्या किया गया? 20 लीटर मिक्सचर निकालकर एक कंटेनर बी में डाल दिया गया है। फिर क्या किया गया? इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया गया। ओके, जो 20 लीटर निकला था ना उसके बदले 20 लीटर पानी डाल दिया गया है। फिर क्या किया? 32 लीटर का मिक्सचर अगेन इसमें से निकाल के उसको बी में डाल दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि जो बी है ना उसमें वाटर और स्पिरिट का रेशियो क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके चक्कर में मत फंसना, ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में। सीधा देखो कैसे करोगे, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा बट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखो टोटल हमारे पास 80 लीटर था, किसका? स्पिरिट और वाटर का। किस रेशियो में? 7:9 में। तो 16 पंचे यानी ये 35 लीटर था और ये 45 लीटर था। ये एक ही बात हो रही है। सबसे पहले क्या किया गया, इसमें से 20 लीटर निकाल दिया गया है, तो 20 लीटर भी तो 7:9 में ही निकलेगा ना। तो 7:9 में कितना देगा? 16 1.25, ये आ जाएगा 2 7 8.75, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.25। यानी इसमें से कितना निकलेगा? 8.75, और इसमें से कितना निकलेगा? 11.25। और यहाँ पे बेसिकली बी में जो है ना वो बेसिकली स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो आ जाएगा ना, यहाँ पे ये आ चुका है कितना? 8.75 और 11.25। अब अगेन इसके बाद क्या किया गया है, देखो ये घटाने के बाद 35 में से 8 गए तो 27 26.25, और यह आ जाएगा 34 33.75। 20 लीटर इसमें वाटर मिला दिया गया है, यानी कि जो नया रेशियो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 26.25 और 53.75। क्लियर है? अब अगेन इसमें से ना 20 लीटर पानी निकाल दिया गया है, सॉरी 32 लीटर, कितना? 32 लीटर फिर से निकाल दिया गया है और इसमें मिला दिया गया। तो अब सोचो कि ये जो 32 लीटर निकला है वो किस रेशियो में निकलेगा? इस रेशियो में निकलेगा। अब ये रेशियो क्या है ये निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे इनका रेशियो? ये 25 से कट जाएगा, ध्यान रखना। 25 दिख रहा है, 25 और 75, ये 25 से कटेगा। 25 से कम 25, ये 105 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 दूनी 50, 215, 21, 25 दूनी 50, कम 12, ठीक है। 5 से कट करो, 5 के 20, 21:43 रेशियो में, यानी 43 और 21 किस रेशियो में निकलेगा? ये 21 और 43, तो 41 42 64 32, तो सिंपल 10.5 और 21.5 निकलेगा। यानी कि इसमें से 10.5 लीटर निकलेगा, इसमें से 21.5 लीटर निकलेगा। यहां पे आ जाएगा 10.5 लीटर और यहां आ जाएगा 21.5 लीटर, यानी कि जो स्पिरिट है 18 19.25 आ जाएगा, और जो वाटर है 21 11 32.75 आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे? द रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट पूछा, ध्यान रखना, वाटर टू स्पिरिट, तो पहले वाटर आएगा। 25 से कट करें इसे, कैसे कट करोगे? तो देखो 25 25, ये भी 25 से कटेगा, 25 एकम 25 7 77, 25 दिया 75, 25 एकम 25 131 रेशियो 77, ये आ जाएगा। 131 आ चुका है, इसको भी कट करोगे तो 77 ही आएगा, क्योंकि पहला ही आ गया तो दूसरे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में सोचो कितना मुश्किल रहा होगा ये क्वेश्चन अच्छा था। सॉलिड क्यूब जिसका एज जो है ना वो है 48, उसको मेल्ट किया गया है और कुछ सॉलिड क्यूब्स बनाए गए हैं, और उन सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है ना 64 है।
हर हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 है। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, तो कितना आसान है। देखो एज अगर 48 है तो वॉल्यूम कितना होगा? 48 इंटू 48 इंटू 48। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक ही क्यूब। और हर का वॉल्यूम कितना? 64। कट कर दो। कैसे कट करोगे? देखो 4 4 4 होता है ना, 4 से कट करो। 12 16, फिर से 12 4, फिर कट गया 12। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 है कहीं? ये रहा 18वां। सिंपल है ये तो। सिंपल तो क्या है, पहले सॉल्व करते हैं। देखो बोर्ड मास लगाना है इसमें। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इनको पहले सॉल्व करना, ध्यान रखना यहां से यहां तक इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाद में तो इसको प्लस ही करना है। ठीक है, तो 1/8 प्लस 27/16 36 को ऐसे रख सकते हो। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? 1/6 इंटू में 36 अपॉन में 45। ये डिवाइड को इंटू में करके मैं 25/24 लिख सकता हूं, बेशक लिख सकता हूं मैं। इंटू में फिर माइनस आ जाएगा 12 अपॉन में 21 इंटू में 14/15। डिवाइड को इंटू में कर दो 45/24। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 6 से कट किया, 6 6 36, 6 से कट किया 4, 5 से कट करो, 5 25 9। तो ये आ जाएगा टोटल 5/36 माइनस, यहां देखते हैं 12 से कट कर दो, 2 2 से कट किया 7 7 से कट किया 3, सब कट गया 15 3 45 45, तो कट गया पूरा। तो ये तो आ जाएगा माइनस, कुछ तो बचा ही नहीं यहाँ पे। यहां बचेगा -31/36, -31/36। तो एलसीएम लिएगा 72 आ जाएगा ये। 8 9 54 माइनस 62, 1/72 आ जाएगा। कुछ बचा ही नहीं था यहाँ पे, आसान था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। अगेन ये आई थिंक 5वां क्वेश्चन है, तो अब कह सकते हो पेपर का लेवल अच्छा था। दो पिलर है इक्वल हाइट का, स्टैंड इन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 150 मीटर वाइड। देखो एक ये है और एक ये है, दोनों रोड के इस पार है। मान लो ये रोड है और इस रोड की जो लेंथ है ना वो 150 मीटर दे रखी है। एट अ पॉइंट इन द रोड बिटवीन द एलिवेशन ऑफ द पिलर आर x डिग्री एंड y डिग्री, यानी एक x डिग्री हो रहा है और एक y डिग्री हो रहा है। क्लियर है, एक x डिग्री हो रहा है और एक y डिग्री हो रखा है। 10x की वैल्यू है 2/5, यानी कि जो 10x है इसका रेशियो 2:5 है। तो इसको कुछ भी मान सकते हो, मैं x ही मान लेता हूं। ये 2x है और ये क्या है? ये 5x है। ओके, और 10y जो है ना वो 3/5 है, यानी कि ये 3y मान लेता हूं, ये 5y मान लेता हूं। क्लियर है? तो ध्यान रखना ये बीच वाला पॉइंट नहीं है कि 75 इधर कर दिया 75 इधर कर दिया। अब आपको क्या करना है, x और y एक्चुअली में निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखो कैसे करोगे, ये वाला जो पिलर है और ये वाला जो पिलर है दोनों की तो लेंथ इक्वल है ना, तो मैं कह सकता हूं कि 2x जो है वो 3y के इक्वल है। कह सकता हूं मैं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्या मैं x और y को ये नहीं ले सकता हूं 3:2 रेशियो में है? बिल्कुल कह सकता हूं। अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये भी तो रेशियो ही था ना 5x और 5y। ये जो 150 मीटर है ये 5x और 5y में डिवाइड हो रखा था। 5x यानी कि 15, 5y यानी 10। y की वैल्यू 2 पुट कर दो, यानी ये 15:10 में था, यानी 3:2 में था ये। यानी 150 मीटर जो है ना वो 3:2 में था, यानी कि ये 90 था और ये कितना था? 60 है। एक बात बताओ, 60 5 की वैल्यू है तो 3 की कितनी होगी? 36। या फिर ऐसे देख लो कि 90 अगर 5 की वैल्यू है तो 2x की कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 36। ये करना था। ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बच्चों से नहीं हुआ होगा। ये देखो ये आसान है। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन, 2x प्लस 3y कितना है? 55। कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल एंड 2 पेन कितना था? 65। व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द पेंसिल एंड, ये तो कर लोगे यार। ठीक है, इसको इक्वल बना के करना होता है। कैसे करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 110। 3 से किया तो 21x प्लस में 6y इज इक्वल टू 65 इंटू में 3 195। घटाओगे 17x इज इक्वल टू 85, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, 1 पेन एंड 1 पेंसिल, यानी हमें x प्लस वाई निकालना है, तो 5 आ चुका है। y कैसे निकलोगे? यहाँ पुट कर दो 10 45 15 आ जाएगा।
15 प्लस 5 20 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो कर लोगे। 21वां ये भी हो जाएगा। P रेशियो Q रेशियो R दे रखा है। P इज टू Q है 3 इज टू 4, Q इज टू R है 4 इज टू 7। पड़ोसी को बिठा दो 4, यहाँ पे भी 4। या तो वैसे 3 इज टू 4 4 इज टू 7 था तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि 4 सब में कॉमन आ रहा है ना, कट कर दो। यानी रेशियो आ गया 3 इज टू 4 इज टू 7। क्या पूछा आपसे? P प्लस Q यानी 7, 3 प्लस 4, Q प्लस R यानी 4 प्लस 7 11, R प्लस P यानी 7 प्लस 3 10। 7 11 10, ये रहा। एक 6 डिजिट नंबर है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक 6 डिजिट नंबर है, बेसिकली क्या है नंबर? 11 P 9 Q4। ये जो है ना, ये 24 के टेबल में आता है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी पी क्यू की? ग्रेटेस्ट वैल्यू पी क्यू की तभी होगी जब पी की वैल्यू भी मैक्सिमम ले और क्यू की वैल्यू भी मैक्सिमम ले, ध्यान रखना। ओके, अब एक बात बताओ, 11 P 9 Q4 ये 24 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। 3 के टेबल का रूल क्या कहता है समझो। 3 के टेबल का रूल सिंपल कहता है कि भैया जो दोनों जो इन सारे डिजिट का सम होता है ना, वो भी 3 के टेबल में होना चाहिए। तो कैसे होगा? 1 1 2 2 प्लस 9 11 प्लस 4, यानी 15 प्लस पी प्लस क्यू जो है ना, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसे ध्यान रखना। और 8 का रूल क्या कहता है कि आखिरी का जो 3 डिजिट है, आखिरी का 3 डिजिट क्या है? 9 Q4, ये 8 के टेबल में आना चाहिए। तो क्या कब कब हो सकता है? तो एक तो हो सकता है जब मैं, अब देखो कैसे करोगे, मैं जीरो मान के करता हूं पहले। 904 क्या ये 8 के टेबल में आ रहा है? देखो 11 8 88 ये आ रहा है, यानी कि 904। एक तो क्यू की वैल्यू जीरो पॉसिबल है, बट क्यू जीरो नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला है। जीरो के बाद अगला क्या लिख सकते हैं? 1 नहीं लोगे, 2 नहीं लोगे, हमें से 8 बढ़ा दो, क्योंकि 8 के टेबल में आना चाहिए ना भैया, 8 के टेबल में आना चाहिए तभी तो, क्योंकि यही नंबर तो चेंज करना है। तो अगली वैल्यू क्यू की क्या होगी? 8। तो हमें पता चल चुका है क्यू आ गया है 8। अब आपको क्यू पी निकालना है बस। कैसे निकलेगा? देखो क्यू की वैल्यू 8 पुट करो, यानी 23 प्लस पी शुड बी डिविजिबल बाय 3 ना, ऐसा ही है ना? 8 सॉरी 23, 15 8 23 होता है ना, 23 प्लस पी शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब देखो हमें ना पी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना। क्या लिख सकता हूं मैं पी की मैक्सिमम वैल्यू? 9 ना। अगर मैं 9 लूं तो 23 प्लस 9 32 होता है। क्या वो 3 के टेबल में आएगा? नहीं। अगर मैं 8 लूं तो 31, क्या आएगा? नहीं। 7 लूं तो 30, 23 प्लस 7 3, और वो 3 के टेबल में आता है। यानी कि पी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ सकती है? 7। तो P इंटू क्यू, 8 इंटू में 7 कितना होता है क्या? 56। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम एट 4641। देखो 10,000 20% के दर से 4,641 है, और कंपाउंडिंग जो है ना हाफ ईयरली है। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में क्या करते हैं, ध्यान रखना, रेट को डबल कर देते हैं, सॉरी रेट को हाफ करते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं। तो रेट आपका 20% है तो हम मान लेंगे 10% है। 10% का मतलब है कि 10 से 11। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है, 10 से 11। तो हो क्या रहा है कि प्रिंसिपल तो था 10,000, प्रिंसिपल कितना था? 10,000, और टोटल जो अमाउंट है वो 10,000 प्लस 4,600, 14,641 है। कितना? 14,641, यही है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या देखते हैं ना, मेनली कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ध्यान रखना कि जैसे ये 10 है ना, तो इसका पावर ही बनेगा, ये भी इसका कुछ ना कुछ पावर ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 4 ये होता है, और 11 की पावर 4 ये होता है, करके देख लेना। ठीक है, ये बनेगा ही बनेगा। मुझे नहीं पता 11 की पावर 4 क्या होता है, बट यही बनेगा, करके देख लो। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 का स्क्वायर कितना होगा? 121 21 42, 21 का स्क्वायर 441, तो 41 यहां से 121 121, हाँ 142, 146, 14641, यही है ना। यानी कि 10 से 11 हो रहा है। कितना अमाउंट टाइम आ रहा है? 4। ये जो भी है वो ईयर मानेंगे, कितना? 4 ईयर। तो आपका आंसर क्या है? 4 ईयर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं, अपन टाइम को भी हाफ कर देते हैं। ध्यान रखना, रेट को हाफ करते हैं और टाइम जो होता है ना एक्चुअली में डबल हो जाता है। टाइम क्या होता है एक्चुअली में? डबल हो जाता है। तो 2 साल को हम 4 साल लिखेंगे, 2 साल को 4 साल लिखेंगे, इसीलिए यहां पे 4 आ रहा है, तो हमने इसको 2 साल कर दिया है। ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो ये 2 आ जाएगा आंसर यहां पे। हाँ ठीक है, हमने रेट को हाफ कर दिया था ना इसलिए। 24th क्वेश्चन क्या है? ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हरि, कमल और ललित ने एक इलेक्शन फाइट किया।
6050 वोट्स टोटल पोल्ड हुए हैं और इनमें से कुछ भी वैलिड इनवैलिड नहीं था, सारे वैलिड वोट थे। कमल ने 42% ज्यादा वोट मिला है, किससे? जो भी हरि और ललित से मिले हैं। यानी कि देखो, अगर हरि और ललित को मिलकर 100 मिले हैं ना, तो कमल को कितना मिला है? 42% ज्यादा, यानी 142। यानी रेशियो क्या आ जाएगा? 71 और 50। क्लियर है? कमल और हरि प्लस लाल का रेशियो क्या है? 71:50। टोटल वोट कितने हैं? 6050। और हमारे अकॉर्डिंग 71-50 यानी 121। कट कर दो, ये तो 5 से कट जाएगा। 50, 50 इंटू 50, इनको मिला है 2500 और इसको मिला है 50 सतह 3550। हरी प्लस लाल को मिलके कितना मिला है? 2500 और कमल को मिला है 3550। अब देखो आगे क्या कह रहा है। ललित को 8% मिले हैं टोटल वोट्स के। कितने? टोटल वोट के। हरी को, सॉरी, ललित को 8% मिला है। किसका 8%? 6050 का 8%। तो 8000, 6050 का 8% कितना होगा? 60,000 का निकालोगे तो 480, 50 का 4, 484। अगर मैं इसमें से 484 घटा दूं तो किसके निकलेंगे? हरी के निकल जाएंगे। 484 घटाओगे 2016। 2016 एसएससी सीजीएल 2016, 1935 रैंक थी मेरी और ऑडिटर मिला था मुझे। उत्तराखंड मेरी पहली पोस्टिंग थी। 5 अगस्त का डेट था जिस दिन रिजल्ट आया था। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 5 मई 2018, 2 साल बाद। पर ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखो। ए और बी ने एक जॉब कंप्लीट किया है 12.5 दिन में। समझना, ए और बी को कितना टाइम लग गया? 12.5। बी और सी को मिल गया है, लग गया है 18.75। सी और ए को लग गए हैं 15 दिन। अब ये क्वेश्चन तो तुम्हें आता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पॉइंट में है। पॉइंट को हमेशा बढ़ाओ, पॉइंट से अच्छे होते हैं फ्रैक्शन। 25 को क्या, 12.5 को क्या लिख सकते हो? 25/2। इसको क्या लिखोगे? देखो, 18.75 था, डिवाइडेड बाय 100। तो 25 से कट करो, 25 सतह 175, 50, 4। क्या लिख सकते हो इसको? 75/4। और 15 को तो 15 ही रहने दो। कोई दिक्कत? तो देखो टोटल, अब आप इसका एलसीएम निकाल दो। 25, 75 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 75, 25, 75 ही आ जाएगा। यानी टोटल वर्क 75 है। और एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो इसकी आ जाएगी 6, इसकी 4 और इसकी 5। और अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो 6, 4, 10, 5, 15। यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 15/2 7.5। कैसे किया ये? चारों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऐड करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी का डबल आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 7.5 आ चुका है। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंग साइड डी। यानी कि डी के साथ मिलकर कितना काम करेगा? जो डी है ना वो 40% एफिशिएंट है। किससे? सी से। सी से 40% है, तो सी का पहले एफिशिएंसी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो, एक काम कर सकते हो, जब कभी भी पॉइंट पॉइंट में है ना, पॉइंट बढ़ाने के लिए डबल कर सकते थे। जैसे अगर मैंने इसको 75 को 150 कर लिया था ना, यहाँ पे 7.5 नहीं आता, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सी का निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे सी का? अगर मैं ए प्लस बी घटा दूं तो ए प्लस बी कितना है? 6 ना, तो सी का आ जाएगा 1.5। 1.5 का 40% कितना होता है बताओ? 0.6। यानी डी का कितना एफिशिएंसी है? 0.6। ठीक है, 0.6। अब अगर जब ये लोग मिलकर काम करेंगे ना, तो ए प्लस बी प्लस मिलकर 7.5 काम करेगा और ये 0.6, यानी दोनों मिलकर 8.1 काम करेंगे। अगर 75 काम करना है और एक दिन में 8.1 काम हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा? पहले तो पॉइंट लगा हटाओ, 0 लगाओ। 3 से कटेगा 250, 3 से कटा 27, 27 नमा 243, 7/27, 97/27। देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या है। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी 20 साल है। 2 साल पहले जो ए और बी का जो सम था ना, वो 6 ज्यादा था। किससे? सी से। यानी ए और बी का जो भी सम रहा होगा ना, वो सी से 6 ज्यादा है। सी का अगर पी रहा होगा तो ये पी प्लस 6 था। क्लियर है? अब देखो, एवरेज एज आज है एबीसी का 20, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा? 18 ना। 2 साल पहले 2 घटा दो, 18 है। और तीनों का सम कितना हो जाएगा? 18 इंटू में 3 54 ना। यानी कह सकते हो कि p प्लस 6 प्लस p जो है इसका सम कितना रहा होगा? 54 ना। सो 2p प्लस 6 54 रहा होगा। यहां से 2p आ जाएगा 48, p की वैल्यू आ जाएगी 24। ये पूरा तरीका ना मैंने अपने गणित के प्राइम टाइम में करवा रखा है। हम बेसिक्स नहीं कर रहे हैं, बेसिक्स मैंने उसमें करवा रखा है। p की वैल्यू 24 है, यानी कि c जो है वो 24 साल था। कितना है? 2 साल पहले 24 का था, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? 2 ऐड कर दो, 26। ट्रिक सीखते हैं इसमें। अब देखो ये वाला कैसे करोगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, रूट से बाहर निकालते हैं, ये करते हैं। देखो सब पे रूट है ना, सबको एक साथ रूट में लिख दो, कोई दिक्कत? अब देखो सब पे पॉइंट के बाद 2 2 है, 2 2 है, पॉइंट हटा दो।
क्या आ जाएगा 124 इंटू में 279 अपॉन में 264 594। अब इसको कट करो, कटेगा ही कटेगा। किससे कटेगा ये? 4 8 से भी कट रहा है। 8 एकम 8, नहीं नहीं 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 24, 4 छिक 24, ये 31 66 है। ये भी कटेगा, ये 9 से कट रहा है। 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 9 छिक 54, यानी कुल मिला के देखोगे अंडर रूट आ रहा है 31/66 इंटू में 31/66, तो बाहर आके 31/66 बचेगा। अरे 31/66 ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 28वां क्या है, वैल्यू फाइंड करो और पुट करो। ए की वैल्यू क्या है दे रखी है 28 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। 58 में से 25 घटाओ, कितना आएगा 33। 58 में 25 ऐड करो, 58 5 63 20 83 अपॉन में ए माइनस बी। 36 में से 46 में से 37 घटाओगे तो 9 और ऐड करोगे तो 46 7 53 30 83 कट जाएगा। सो ए इज इक्वल टू आ गया है 33/9। ओके, 3 से कट करोगे 11/3, ये ए की वैल्यू आ गई। अब देखो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी इज इक्वल टू 26 प्लस 15 41, और 26 में से 15 घटाओगे तो 11। सेम एज 56 में 15 ऐड करो, 56 5 61 10 71, और 56 में 15 घटाओगे तो 41, ये कट जाएगा। क्या आया बी की वैल्यू 11 अपॉन में 71, यहां पुट करते हैं। 1 अपॉन में बी यानी 71 अपॉन में 11, 20 अपॉन में ए यानी 20/ए, ए था 11/3, 3 ऊपर चले जाएगा, घटा दो 11/11, 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 2800 at 10% per annum for 3 year is x। एक बात बताओ, अगर 2800 पे 10% के हिसाब से 3 साल के लिए किया जाए तो यानी कि 2800 का 10% 3 साल के लिए यानी कि 30% कितना हो जाएगा 28 3 84 840, ये x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब 1736 रुपए कमाया गया है 6200 पे 14% की दर से y साल के लिए, यानी कि 6200 का 14% y ईयर के लिए कितना है 1736। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये कटेगा ही कटेगा, तो 14 से कट करते हैं। 14 एकम 14 33, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 62 दूनी, y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा x अपॉन में y यानी 840 बटे में 2 420। बात के क्वेश्चंस इजी थे। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, एक कोड है सर्कल का 20.5 सेंटीमीटर, मान के चलो कि ये कोड ये है डायमीटर, और एक मैं और कहीं पे भी मान सकता हूं, वैसे नीचे भी मान सकता हूं। अभी इसमें से पूछा कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कि रेडियस 10 के बराबर होगा, नहीं भाई, अगर कोड कोड तो कहीं भी हो सकता है ना, ये कोड डायमीटर भी तो हो सकता है ना, यानी ये व्यास भी तो हो सकता है, जो एक जीवा है वो व्यास भी तो हो सकता है ना। जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो क्या होता है, वो व्यास होता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो आर है ना, आर वो किसी भी केस में 10.25 जो है ना 10.25, ठीक है, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, ध्यान रखना 10.25 से कम नहीं हो सकता। क्योंकि देखो अगर ये कहीं इधर आ जाता है, मान लो ये 20.25 है, 20.25 है, तो उस केस में आर की वैल्यू 10.25 रहेगी। क्लियर है। लेकिन अगर मान लो ये गलती से भी इसको नीचे ले जाओगे ना, अगर ये रेडियस यहां पे 20.5 रहता, तो ऑब्वियस सी बात है डायमीटर जो होगा और बड़ा होगा, तो रेडियस 10.25 से ज्यादा ही होगा। तो रेडियस जो है कभी भी ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा जीवा होगा ना, सबसे बड़ा जीवा उसका हाफ होता है, या कभी भी जो भी रेडियस दे देगा, जो भी रेडियस दे देगा यहाँ पे, या फिर कोड दे देगा, मान लो ये 20 होता तो रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसका हाफ, तो यहाँ पे 10.25 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। तो इस क्लास में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। 1:30 बज गए हैं, 1:30 इसके अकॉर्डिंग बजा, 2 बज गए हैं टोटल, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है। चलो फिर मिलते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और तुम सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो फिर मिलता हूं मैं जल्दी ही। आप लोग अच्छे से देखना और इसको वन गो में देखना, और पता चले आपको कि पेपर कैसा आता है और तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी जैसे नया आए हैं तो लोग क्या करेंगे कि नए नए कोर्स बेचेंगे कि नए पैटर्न पे, कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, वही पेपर है, लेवल बढ़ा दिया गया है, समझना।